कर्नल जेम्स टोड संभवतः पहला व्यक्ति था दोस्तों जिसने हमारे प्रदेश को रायथान नाम दिया था। रायथान या रजवाड़ा या राजस्थान। रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान, ये तीन नाम दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिए गए थे हमारे प्रदेश को। कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान प्रदेश को सबसे पहले रायथान नाम किसने दिया या रायथन नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने दिया भाई। इसे रजवाड़ा और राजस्थान नाम भी दोस्तों कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही दिया गया। यदि केवल राजस्थान के नाम का इतिहास देखा जाए, राजस्थान के नाम का इतिहास, तो सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति तो था कर्नल जेम्स टोड। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहां एकीकरण के बारे में पूछा जाता है। एकीकरण के समय राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में हुआ था दोस्तों ये एकीकरण, तो इस एकीकरण के कौन से चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया भाई? एकीकरण का दोस्तों जो पहला ही चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था भाई? मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासतें थे, ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और ये जो मत्स्य संघ की बैठक थी दोस्तों ये लोहागढ़ दुर्ग में हुई थी भाई। कौन से दुर्ग में हुई थी? लोहागढ़ दुर्ग, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। तो पहले चरण में तो दोस्तों कहीं पर भी राजस्थान शब्द का नाम आया नहीं। इसके बाद में दोस्तों एकीकरण का दूसरा चरण हुआ भाई, और उस दूसरे चरण का नाम रखा गया पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, और इसमें दोस्तों राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया। तो एकीकरण के बारे में भी दोस्तों राजस्थान के नाम को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एकीकरण के उस चरण का नाम बताइए जिसमें राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया सबसे पहले। तो दोस्तों वह दूसरा चरण था। कौन सा था भाई? दूसरा चरण। यदि दोस्तों और भी प्राचीन इतिहास की अपन बात करें, किसी शिलालेखों की बात किया जाए, तो दोस्तों एक बसंतगढ़ शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख, और ये बसंतगढ़ पड़ता है दोस्तों सिरोही जिले में। राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है भाई? सिरोही जिले में। बसंतगढ़ के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि खीमल माता का मंदिर, राजस्थान में प्रसिद्ध खीमल माता का मंदिर कहां पर है? यह दोस्तों बसंतगढ़ सिरोही जिले में है। ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही में है, यह दोस्तों 682 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है, या इसको लिखा गया था दोस्तों विक्रम संवत 682 में, और ईस्वी सन के अनुसार 625 में दोस्तों, यानी विक्रम संवत के अनुसार 682 वर्ष पुराना माना जाता है बसंतगढ़ शिलालेख। या बसंतगढ़ शिलालेख का गठन या निर्माण 682 विक्रम संवत में किया गया था। यह बसंतगढ़ शिलालेख दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में है, और इस बसंतगढ़ शिलालेख से हमारे इस प्रदेश का नाम मिलता है भाई साहब राजस्थान या द्वित्व। राजस्थान या द्वित्व, इस नाम के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट एग्जामिनर इस नाम को ही उठा लेता है क्वेश्चन के तौर पर कि राजस्थान या द्वित्व शब्द का उल्लेख कहां मिला? क्या एकीकरण के दूसरे चरण में मिला? क्या ये कर्नल जेम्स टोड ने दिया, या जॉर्ज थॉमस ने ये नाम दिया, या फिर ये जानकारी बसंतगढ़ शिलालेख से मिलती है? तो दोस्तों राजस्थान या द्वित्व नाम का उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में, जो हमारे राजस्थान राज्य से संबंधित है। एकीकरण के दूसरे चरण में इस प्रदेश को पूर्वी राजस्थान संघ से उद्बोधित किया गया या बताया गया। सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान, रजवाड़ा या रायथन नाम दिया। यदि एक और नाम दोस्तों यहां इस प्रदेश का देखने को मिल जाएगा आपको, और वह नाम है दोस्तों राजपूताना। वह नाम क्या है? राजपूताना। राजपूताना के बारे में भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को सबसे पहले राजपूताना नाम किसने दिया था? इसे दोस्तों राजपूताना नाम दिया था कर्नल जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस दोस्तों संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने इस रियासत को या इस भूमि को दोस्तों राजपूताना नाम दिया, और ऐसा कहा था दोस्तों इन्होंने 1800 ईस्वी में। कब कहा था भाई? 1800 ईस्वी में। और एक बात जरूर ध्यान रखना
यह जानकारी इन्होंने दोस्तों मौखिक रूप से दी थी, यहां लिखित रूप से नहीं दी थी। तो क्वेश्चन भी इसी से पूछा जाता है, इसी मेथड पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को मौखिक रूप से राजपूताना नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था दोस्तों 1800 ईस्वी में। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेना में कार्य करते थे। जो कर्नल जॉर्ज थॉमस थे ये दोस्तों आयरलैंड के रहने वाले थे भाई। कहां के रहने वाले थे? आयरलैंड के रहने वाले थे, जो यूनाइटेड किंगडम का ही एक हिस्सा माना जाता है। और आयरलैंड दोस्तों कुछ हिस्सा है जो स्वतंत्र देश के रूप में भी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड द्वीप के पास में मिल जाएगा आपको ये। तो कर्नल जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले 1800 ईस्वी में मौखिक रूप से हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कर्नल जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहां हुई? दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी बीकानेर रियासत में। कौन सी रियासत में? बीकानेर रियासत में। ये वही रियासत है जहां चूहों वाली माता का मंदिर है, यानी देशनोक बीकानेर के अंदर। या दोस्तों यहां पर जैसे मान लीजिए गंगा सिंह जैसे राजा हुए हैं, राठौड़ राजवंश था यहां पर। तो कर्नल जॉर्ज थॉमस का जन्म आयरलैंड में हुआ, आयरलैंड के निवासी थे। इनकी मृत्यु राजपूताना की बीकानेर रियासत में हुआ। यहीं पर दोस्तों इनकी मृत्यु हुई क्योंकि इन्होंने ज्यादातर कार्य दोस्तों यहीं पर किया था। अब इन्होंने तो मौखिक रूप से कह दिया, तो ये लिखित जानकारी कहां से मिलती है हमें? कि सबसे पहले कर्नल जॉर्ज थॉमस ही वह व्यक्ति था जिसने इस प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। यह जानकारी मिलती है अपने को दोस्तों, इनका एक साथी था भाई इस जॉर्ज थॉमस का। उस साथी का नाम था दोस्तों विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन, या आप इसे दोस्तों फ्रैंकलिन विलियम भी कह सकते हैं। विलियम फ्रैंकलिन या फ्रैंकलिन विलियम भी कह सकते हैं। इस विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया दोस्तों? 1805 ईस्वी में एक किताब प्रकाशित की, या एक ग्रंथ प्रकाशित किया, अपने द्वारा लिखी गई एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम था दोस्तों द मिलिट्री मेमोरियल। द मिलिट्री मेमोरियल, द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यह किताब प्रकाशित की थी भाई साहब विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में। और इन्होंने दोस्तों प्रमाण के साथ यह बात कही, या दावे के साथ यह बात कही कि वास्तविक रूप में यह संभवतः जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इस भौगोलिक प्रदेश को राजपूताना नाम दिया। तो दोस्तों ये जो मौखिक रूप से और लिखित रूप से इनके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इन डेट्स को लेकर पूछा जाता है, इन ईस्वी सन को लेकर पूछा जाता है कि हमारे भौगोलिक प्रदेश को मौखिक रूप से राजपूताना नाम कब दिया गया? 1800 ईस्वी में। हमारे इस भौगोलिक प्रदेश को लिखित रूप में राजपूताना नाम कब दिया गया? 1805 ईस्वी में।